सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सु चेंज द लाइफ का सीजन 2 का लास्ट पार्ट लेके। जी हाँ गाइस, लास्ट पार्ट लेके। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्या कर रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 1K करवा दीजिए। हम 1K के बहुत ही ज़्यादा करीब है, प्लीज़ गाइस। और गाइस, अगर आप हमारे 1K करवा देते हैं तो उससे पहले हम बहुत सारी स्टोरी ख़त्म भी कर देंगे और 1K के बाद एक ऑसम स्टोरी आएगी। सो मिस्सो चेंज द लाइफ को बाय बाय टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। सो बी रेडी टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सो होता है वो अपनी फैमिली से मिलता है। और गाइस, बहुत लोगों का मतलब कि एक क्वेश्चन था कि मतलब कि जो मिस्सो की कज़िन थी उसका क्या हुआ। सो वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो हम देखते हैं कि जो परमानेंट पाको है ना, वो मिचिको के पास जाते हैं और कहते हैं कि हेलो मिचिको। फिर जो मिचिको होती है वो कहते हैं कि हेलो, बोलो क्या काम है तुम्हें। फिर जो परमैन होता है वो देख के चौंक जाता है कि मिचिको उससे ठीक से बात नहीं कर रही। फिर वो कहता है कि मिचिको क्या हुआ, तुम ठीक से बात नहीं कर रही हो। और गाइस, जो मतलब कि सुमिरे की रोबोट है ना, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मिचिको मतलब कि परमैन से ज़्यादा बात नहीं करती है वो। सो मिचिको कहती है कि तुम तो पाको के साथ चले गए, लेकिन मेरा क्या हुआ। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि पसंद करती थी, लेकिन तुम तो पाको को पसंद करते हो, इसलिए मुझसे बात क्यों कर रहे हो। फिर जो मिस्सो का रोबोट यानी परमैन कहता है कि मैं पाको को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त तो बन सकती हो ना कम से कम। सो फिर जो मिचिको होती है ना, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनना है। फिर जो मिस्सो कहता है लेकिन क्यों। फिर जो मिचिको होती है वो कहती है कि क्योंकि तुम पाको के साथ चले गए इस वजह से। फिर जो मिस्सो कहता है कि पाको को मैं लेकिन पसंद करता हूँ। फिर जो पाको का मतलब कि पाको की रोबोट का दिमाग ख़राब हो जाता है और कहते हैं कि चलो, इसे दोस्त नहीं बनाना है तो मत बनाए, यहाँ से चलो परमैन। और ऐसा कह के वो परमैन को अपने साथ ले जाती है। और गाइस, जो मिचिको होती है ना, वो कहती है कि परमैन को पाको मिल गई, मित्सुओ को सुमिरे मिल गई, लेकिन अगर मैंने पहले से ही मित्सुओ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया होता, परमैन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता, तो कम से कम मित्सुओ तो मेरा होता। और मित्सुओ तो आज कितना बड़ा मतलब कि सुपरस्टार बन गया है। काश मैं मित्सुओ की मतलब कि सुमिरे की जगह होती, कितना अच्छा होता। गाइस, वो अपने ही सपने में खोई होती और कहती है कि चलो, मैं मतलब कि मैं अब कुछ कर तो नहीं सकती हूँ वैसे। और ऐसा कह के वो अपने घर चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुमिर मतलब कि मिस्सो की कज़िन को, जी हाँ गाइस, वो मतलब कि अपने जापान वाले होम में थी। जी हाँ गाइस, अपने जापान वाले होम में थी, क्योंकि उसके मॉम डैड और वो सब लोग आने वाले थे जापान में। गाइस, वो फ्लाइट से मतलब कि उतर चुके थे और कार से उनके घर आ रहे थे, इसलिए उसकी जो कज़िन थी ना, वो उसके जो घर में थी। जी हाँ गाइस, उसका मतलब कि एक जापान में भी घर था यार, बहुत ही अमीर फैमिली थी इस वजह से। और जो मिस्सू होता है ना, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्सू मतलब कि बॉय यहाँ पे इमोशनल सीन चल रहा होता है गाइस, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर जो उसकी मॉम कहती है कि वैसे तुम इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बन गए। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ, बन तो गया। फिर मिस्सू की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम सुपरस्टार कैसे बने हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े सुपरस्टार बने। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ, लेकिन हमारे मतलब कि जो अमेरिका वाले मतलब कि मेरे अंकल है ना, वो बहुत ही बड़े मतलब कि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर है, इस वजह से। फिर जो उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे तुम्हारे मतलब कि अमेरिका वाले मॉम डैड और अंकल आंटी से मिलवाओ। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ, वो आने वाले हैं, बट पता नहीं कब आएंगे, कल आएंगे या परसों आएंगे। फिर जो मिस्सो की मॉम कहती है क्या तुम यहाँ पे रहोगे। फिर जो मिस्सो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे ही रहूँगा, मैं आपका ही बेटा हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए मॉम डैड। फिर जो उसके मॉम डैड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो उसके अमेरिका वाले मॉम डैड होते हैं ना, वो सीधा उसके मतलब कि मेन होम में जाते हैं, मेन टाउन में जाते हैं गाइस, मेन घर में जाते हैं। और वहाँ पे मतलब कि उसकी कज़िन होती है। जी हाँ गाइस,
और उसकी कजिन को वो कहते हैं कि वैसे मिस्सू का मतलब कि ओरिजिनल घर कहाँ है। फिर जो वो होती है ना, वो कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, अब सुमिरे से पूछना पड़ेगा उसके लिए तो। और गाइस जो उसकी कजिन होती है ना, वो सुमिरे को कॉल करती है। जी हाँ गाइस, मिस सुमिरे को कॉल करती है और सुमिरे कॉल उठाती है और कहती है कौन। फिर वो कहती है कि मैं मिस्सू की कजिन बोल रही हूँ। फिर सुमिरे कहती है कि हाँ बोलो क्या है। फिर जो वो होती है वो कहती है कि हमें मिस्सू के घर जाना है। मिस्सू का मतलब कि घर कहाँ पे है। फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, मैं अभी मिस्सू के घर ही जाने वाली हूँ। सो जो उसकी कज़िन होती है वो कहती है कि इस टाउन पे आ जाओ। और गाइस वो कहती है कि मिस्सू, मेरे कहती है कौन से टाउन पे। और गाइस जो मिस्सू की कज़िन होती है ना, वो उसे पूरा लोकेशन दे देती है। और गाइस सुमिरे वहाँ पे चली जाती है, मतलब कि सुमिरे वहाँ पे चली जाती है। और वहाँ पे मिस्सू की कज़िन और बाकी के सारे लोगों को लेके वो मिस्सू के घर जा रही होती है कार में बैठ के। और गाइस वो मिस्सू के घर पे चली जाती है और जो मिस्सू के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो कहता है कि मैं खोल के आता हूँ, मैं देखता हूँ कौन है। और गाइस वो देखता है तो वो चौंक जाता है। फिर मिस्सू कहता है कि अंकल आंटी मॉम डैड, लेकिन आप लोग तो कल आने वाले थे ना, आज क्यों आ गए। फिर वो कहते हैं कि हम सरप्राइज़ देना चाहते थे इस वजह से। फिर जो उसके डैड होते हैं ना, वो कहते हैं अमेरिका वाले कि तुम्हारा घर ये है, तुमने कभी बताया नहीं। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे कभी याद आया था कि मेरा घर ये है, मुझे कभी याद आया था। फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ सॉरी सॉरी। और वो लोग अंदर आते। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो उसकी जो ओरिजिनल मॉम डैड थे ना, उन्हें कहता है कि ये देखिए, ये मेरे अमेरिका वाले डैड, ये मेरे अमेरिका वाली मॉम, ये मेरे अंकल, ये मेरी आंटी और उनकी बेटी यानी मेरी कज़िन ये। और गाइस वो लोग वहाँ पे बैठते हैं। जी हाँ गाइस, वो लोग वहाँ पे बैठते हैं। और गाइस जो उसकी मॉम होती है ना, वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे बेटे की इस हालत में आप लोगों ने मदद की। फिर वो कहते हैं कि उसके जो अमेरिका वाले मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि इसमें मदद की क्या बात है, ये भी एक हमारा ही बेटा है ना, क्योंकि हमारा कोई बेटा नहीं था, इस वजह से मिस्सू को हमने अपना ही बेटा बनाया। सो वो कहती है कि थैंक यू। मिस्सू की मॉम बहुत बार थैंक यू कह रही होती है। फिर मिस्सू कहता है कि मॉम अब आप इतनी बार भी थैंक यू मत कीजिए। फिर जो मिस्सू की मॉम होती है ना, वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे मॉम डैड को कह रही हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन आप इतनी बार क्यों थैंक यू कह रही है। फिर उसके अमेरिका वाले मॉम डैड कहते हैं कि बस बस अब बस कीजिए। और गाइस वो लोग बहुत ही ज़्यादा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जी हाँ गाइस, वो लोग बहुत ज़्यादा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और गाइस वहाँ पे मिस्सू की कज़िन एक बात कह देती है, जो कि मतलब कि मिस्सू बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। और फिर मिस्सू की कज़िन कहती है कि हाँ चलो ये सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब मिस्सू एंड सुमिरे की शादी का क्या होगा। और गाइस मिस्सू एंड सुमिरे दोनों के दोनों पूरी तरह से शर्मा जाते हैं गाइस, पूरी तरह से। उनके मुंह इतने लाल हो चुके थे ना कि मैं बता नहीं सकता गाइस, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे उनके मुंह। और फिर जो मिस्सू कहता है कि शादी अभी। फिर जो उसकी कज़िन कहती है कि हाँ अब तो तुम 22 साल के हो चुके हो, अब तो तुम शादी करोगे या नहीं करोगे। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी। फिर वो कहती है कि हाँ तुम और सुमिरा दोनों के दोनों 22 साल के हो और अब तो तुम्हारी शादी की उम्र है, सो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो थोड़ा शर्मा रहा होता है और सुमिरा भी शर्मा रही होती है, लेकिन मिस्सू सबसे ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और उसकी मॉम डैड कहते हैं क्या, मतलब कि मिस्सू जो है वो सुमिरे को पसंद करता है। फिर जो उसकी कज़िन होती है वो कहती है कि सुमिरे मिस्सू को अब से पसंद नहीं करती, वो बचपन से पसंद करती है। जब वो मिस्सू बुद्धू बेवकूफ़ वो था ना, तब से वो उसे पसंद करती है। और फिर जो गांकू कहते हैं क्या, मतलब कि वो मिस्सू को सुपरस्टार होने से नहीं, बल्कि वो जब बुद्धू था तब से पसंद करती है। फिर जो उसकी मतलब कि कज़िन होती है वो कहते हैं कि हाँ। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि अब तुम बस करोगी। फिर जो उसके अमेरिका वाले मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम उसे क्यों चुप करा रहे हो। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और गाइस जो गांकू होती है वो कहती है कि तभी मतलब कि खाना बनाने के बहाने से मतलब कि सुमिरे हमारे घर पे आई थी, वो मिस्सू से मिलने के लिए ही आई थी स्पेशली। फिर जो उसकी मॉम कहती है कि हाँ ये भी हो सकता है,
फिर जो सुमीर होती है ना वो कहते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है ना, यही था। और गाइस वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और गाइस जो उसके अमेरिका वाले मॉम डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि शादी की सारी अरेंजमेंट हम करवा देंगे, तुम अपने मॉम डैड से बात कर लो और हम लोग मतलब कि तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि लेकिन मॉम डैड इतनी जल्दी नहीं। फिर उसके अमेरिका वाले मॉम कहती है कि नहीं नहीं ये बरोबर मतलब कि ये ज़रूरी है, तुम दोनों की शादी होना ज़रूरी है। फिर जो उसके मतलब कि ओरिजिनल मॉम डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि हाँ मिस्सू अब तुम शादी कर लो। फिर मिस्सू कहता है कि लेकिन मैं अभी आपसे मिला और अभी आप सीधे शादी की बात कर रहे हो। और गाइस जो उसके मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि कर लो प्लीज़। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि मॉम डैड क्या आप शादी के बाद अमेरिका में आ सकते हैं हमारे साथ रहने के लिए। फिर जो उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम मतलब कि पहले शादी तो कर लो, उसके बाद का बाद में सोचेंगे। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस वक्त मिस्सू। और गाइस 2 दिन बाद सुमेरे के मॉम डैड आते हैं। गाइस सुमेरे ने सब कुछ बता दिया था उसके मॉम डैड को, मिस्सू कौन है क्या है। और उसके मॉम डैड भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जी हाँ गाइस उसके मॉम डैड भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और गाइस मिस्सू का जो टाउन था ना मतलब कि जो उसके अमेरिका वाले मॉम डैड का होम मतलब कि घर, वो भी मिस्सू का ही घर है ना गाइस। वो बहुत बड़ा वाला घर, वहाँ पे मतलब कि वो लोग शादी की बात करने वाले थे। और गाइस मिस्सू बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, वो तो नीचे आ ही नहीं रहा होता है। लेकिन जो सुमीरे होती है ना वो उसे नीचे लेके आती है। और गाइस मिस्सू बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और गाइस सुमीर के वो मॉम डैड को देखता है और सारी बातें करता है। सुमीर की मॉम कहती है कि वाह तुम्हारा मतलब कि तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है सुमीरे, ये लड़का मुझे पसंद आया, बहुत ही अच्छा है ये लड़का। फिर जो उसकी सुमीरे होती है ना वो कहते हैं कि थैंक यू मॉम। और गाइस जो उसके डैड कहते हैं कि हाँ वैसे दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बिल्कुल हमारे सुमीरे की तरह। फिर जो मिस्सू होता है ना वो थोड़ा शर्मा रहा होता है। और गाइस जो सुमीरे होती है ना वो मिस्सू का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से मतलब कि मिस्सू को जो नर्वस फील हो रही थी ना वो कम हो जाए। और गाइस ऐसे पूरी बात हो जाती है। और गाइस हम देखते हैं कि 1 मंथ के बाद, जी हाँ गाइस 1 महीने के बाद उन लोगों की शादी का दिन था। जी हाँ गाइस और मिस्सू आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश था और सुमेरे भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और गाइस आज शादी थी, पूरे जापान की सारी मीडिया वाले आए थे, सब लोग आए थे क्योंकि मिस्सू बहुत बड़ा सुपरस्टार था और सुमेरे भी बहुत ज़्यादा बड़ी सुपरस्टार थी। कबाओ साबू हरुजो हरुमी मतलब कि सबको बुलाया था उसने, सारे दोस्तों को बुलाया था अपने कॉलेज के, यहाँ तक कि टीचर्स को भी बुलाया था उसने। और गाइस टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मिस्सू को मिलकर और कहते हैं कि मिस्सू हमें लगा नहीं था कि तुम इतने बड़े इंसान आदमी बन जाओगे, लेकिन सच में तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो। और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और गाइस जो मिस्सू के अमेरिका वाले मॉम डैड थे ना उनको मिस्सू ने परमैन के मॉम डैड बताया था सबको। जी हाँ गाइस परमैन के मॉम डैड बताया था सबको। और गाइस मिची को तो बहुत ज़्यादा जल रही होती है कि पाको परमैन को ले गई, क्योंकि यार गाइस सब लोग जानते थे कि मिस्सू के डैड कितने बड़े बिजनेसमैन हैं गाइस। इस वजह से मिचिको का मतलब कि लार टपक रही थी। जी हाँ गाइस वो परमैन को हासिल करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, जाने दो उसका तो क्या। और गाइस मिस्सू भी बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया, उसे भी हासिल नहीं कर पाई। सो बाय बाय टाटा मिचिको, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि शादी मतलब कि शादी वाली जगह पे आ जाता है और सुमेरे भी आ जाती है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो रिंग मतलब कि सुमेरे को चिढ़ा रहा होता है, वो सुमेरे की उंगली के अंदर रिंग डाल ही नहीं रहा होता है। सो गाइस सुमेरे क्या करे, सुमेरे गुस्सा हो जाती है और जो रिंग होती है ना उसके अंदर अपनी उंगली डाल देती है। और गाइस ऐसे ही दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। फिर मिस्सू कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा शातिर हो। फिर जो सुमेरे कहती है तुम शातिर हो तो मैं भी तुमसे बड़ी शातिर हूँ। और गाइस दोनों की शादी हो जाती है। और गाइस बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग कि मिस्सू एंड सुमेरे की शादी हो रही थी। और गाइस पूरे जापान वालों को ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई थी कि मिस्सू एंड सुमेरे की शादी हो रही है। और वो दोनों मतलब कि हाथ पकड़ के सीधा शादी के बाहर मतलब कि जो शादी वाली जगह थी ना उससे बाहर निकल जाते और अपने कार में बैठ के अपने जो मतलब कि ओरिजिनल घर है ना मिस्सू का वहाँ पे चले जाते हैं।
सो गाइस हैप्पी एंडिंग हो जाती है इसी तरह। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज़ रिक्वायरमेंट मत करना सीज़न 3 का, क्योंकि मैं सीज़न 3 में नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी स्टोरी पेंडिंग पड़ी है। इस वजह से गाइस मैं सीज़न 3 नहीं ला रहा हूँ। और प्लीज़ गाइस मुझे बहुत सारी स्टोरी ख़त्म करने वाली है, और 1K के बाद तो बहुत ज़्यादा ऑसम स्टोरी आने वाली है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो बाय बाय, टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।